जय श्री कृष्णा प्रेमी भक्तों, आज हम बात करेंगे कि सारे कार्य करते करते भगवान को याद करो तो निसंदेह आपके सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि सारे कार्य करते हुए भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। कार्य करते हैं तो भगवान का नाम छूट जाएगा और भगवान का नाम जपेंगे तो कार्य छूट जाएगा। प्रेमी भक्तों, शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन अभ्यास के बाद ऐसा आप निश्चित ही कर पाओगे, क्योंकि ऐसा स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। हम आपको यही समझाएंगे कि कैसे हम काम करते हुए भगवान को याद कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए हमें अपने काम छोड़कर बैठना पड़ेगा या फिर हमें बहुत जल्दी उठ के नाम जप करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह जल्दी उठ के करते हो ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत अच्छी बात है, उसका आपको शीघ्र लाभ मिलता है। परंतु आप सारे दिन सारे कार्य करते करते नाम जप करोगे तो उसका भी आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ये अभ्यास कर लिया कि सारे कार्य करते करते उनका नाम जप करते हो तो पूरा दिन ही उनको याद कर रहे हो आप, तो आपके कार्यों में तो सफलता निसंदेह मिलेगी और भगवान की प्राप्ति भी आपको अवश्य ही होगी, क्योंकि ऐसा भगवान का कहना है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन ने भगवान से कहा, ये गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 8 में कहा है। अर्जुन बोले भगवान से, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। किंतु भगवान ने उसे अपना स्मरण करते हुए ही युद्ध करने की आज्ञा दी। भगवान ने गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा अर्जुन को, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान के इस उपदेश के अनुसार जब भगवान को याद करते हुए युद्ध जैसा बड़ा कार्य भी हो सकता है और युद्ध हुआ और उसमें निश्चित ही विजय प्राप्त हुई, तो फिर हमारे छोटे मोटे ये साधारण जो काम हैं इनके होने में तो कठिनाई ही क्या है। भगवान ने गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 56 में तो सदा कर्म करते हुए ही भगवत प्राप्ति होने की बात कही है। भगवान ने कहा है, मेरे प्रयाण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की शरण होकर कर्म करने चाहिए, और जो भगवान की शरण होकर कर्म करेगा उसे निसंदेह हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसा तो स्वयं भगवान ने कहा है। क्योंकि हमें भगवान को मन से याद करना है, मन से। भगवान कहते हैं, तुम मुझे मन दे दो और तन से तुम संसार के कार्य करते रहो। तो भगवान को तो तन नहीं चाहिए, उसको मन चाहिए। तो मन को भगवान में लगाए रखो और अपने प्रतिदिन के सारे कार्य करते रहो, तो निसंदेह आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होगी, आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप भगवान में मन को लगाकर अपने कार्य करोगे तो सफलता तो मिलनी ही है, असफलता का तो मतलब ही नहीं है। एकदम बढ़िया कार्य होंगे। ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास के बाद आप निश्चित ही ऐसा कर पाओगे। शुरुआत में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो बिल्कुल भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। उदाहरण के द्वारा आप ऐसे समझ सकते हो, नटनी होती है जो
ये वो बांस गाड़ के और खेल तमाशे करते हैं ना, नट बोलते हैं जिनको, तो जब वो नटनी होती है तो ढोल भी बजता है और गाना भी चलता रहता है। सब क्रियाओं के करते हुए भी उसका निरंतर ध्यान उसके पैरों पर ही रहता है। इसी प्रकार गाने बजाने की भांति हमें भी सब कार्य करने चाहिए और उनके पैरों की तरह हमें परमात्मा में अपना मन रखना चाहिए। तो जिस दिन हम ये अभ्यास के द्वारा पूर्णतः कर लेंगे, उस दिन समझो हमें सब कार्यों में निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसा भगवान ने कहा है। और जितना अभ्यास करोगे उतना ही शीघ्र आप ये कर पाओगे। तो प्रेमी भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है शब्द मंथन, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी। उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।